बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मद्दन की बातें। माई सेल्फ मोहम्मद लुकमान। आज के हमारे मजमून का उन्वान है सोने से लदे हुए ग़ुलाम। मौलाना रूम्स रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक दफ़ा एक शख्स ने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी और परवरदिगार की इबादत में इतना मशगूल हुआ कि दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ कर सब कुछ भुला दिया और सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने के लिए इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह लिखते हैं, एक वक्त वो आया, उसके घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं बचा और होते होते वो वक्त भी आया कि घर बाहर सब ख़त्म हो गया और वो शख्स चलते हुए मौत के इंतज़ार में गलियां घूमता। अब तो बचा कुछ नहीं, तो इंतज़ार ही कर सकता हूँ, अल्लाह संभाल ले। एक दिन बैठा हुआ था, देखा कि उसके करीब से एक लंबी कतार में घोड़े गुजरे। उन घोड़ों की सीट सोने और चांदी से बनी हुई थी और उनकी पीठों पर सोने के कपड़े पहने हुए थे। इन घोड़ों पर जो लोग बैठे थे वो किसी शाही घराने से कम ना लगते थे। उनके सरों पर सोने की टोपियां थीं और ऐसे मालूम हो रहा था कोई बादशाह जा रहे हैं। उस शख्स के दरियाफ्त करने पर उसे बताया गया कि ये 7 गांव में एक बादशाह है, ये सब उसके ग़ुलाम हैं और बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। वो शख्स कुछ देर हैरान हुआ कि ये हालत ग़ुलामों की है तो बादशाह की क्या हालत होगी। उसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरे बादशाह, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, शिकवा तो तुझसे नहीं करता, लेकिन इस बादशाह से ग़ुलामों का ख्याल रखना सीख ले। इतनी बात कहकर वो शख्स चल दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक बुज़ुर्ग आए और उसका बाजू पकड़कर उसे एक जगह ले गए जहां वही ग़ुलाम वही घोड़े थे। और देखता क्या है कि किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी ग़ुलाम का धड़ घोड़े की पोस्ट पर है, किसी ग़ुलाम के हाथ कटे हुए हैं, किसी के सर से खून निकल रहा है, कोई घोड़े को ज़ख्मी हालत में वापस लेकर जा रहा है। वो शख्स हैरान हुआ और बुज़ुर्ग से पूछा, जनाब आप कौन हैं और ये सब क्या माजरा है। उस वक्त उस बुज़ुर्ग ने कहा, ये वही ग़ुलाम हैं जो उस दिन सोने में लिपटे हुए थे और आज ये एक जंग से वापस आ रहे हैं, इसलिए इनकी ये हालत है। मुझे ख्वाब में बस इतना कहा गया है, उसे कहना बादशाहों के लिए कुर्बानियाँ देना भी इन ग़ुलामों से सीख ले। हकीकत में कुर्बानी देना आया ही नहीं। चाहे दीन का मामला सीधा करना हो, रिश्तेदारों का या दुनिया का, जिस दिन हम कुर्बानी देना सीख लेंगे, दीन के लिए, अपनों के लिए और दुनिया के लिए, उस पर तवक्कुल करना सीख लेंगे, उस दिन शहंशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी बादशाहत अता फरमाएगा जो कभी ना ख़त्म होगी।